आज हम बात करेंगे उस सिविलाइजेशन के बारे में जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अनसॉल्व आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री में से एक है। मलबे के नीचे दबे हुए इस शहर की खोज कैसे हुई, क्यों इस सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को उसकी खोज के 100 साल बाद भी नहीं समझा जा सका, आखिर इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। साल 1827 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिपाही जेम्स लुइस कंपनी की हरकतों से परेशान होकर कंपनी छोड़ने का फैसला करते हैं और वो अपना नाम बदलकर चार्ल्स मैसन रख लेते हैं। जेम्स को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था और इसीलिए वो घूमने निकल पड़ते हैं। 2 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद साल 1829 में जेम्स सिख साम्राज्य के रूलर महाराजा रणजीत सिंह से मिलने लाहौर जा रहे थे। लाहौर जाते समय वो पंजाब प्रोविंस में पहुंचते हैं तो उनकी नजर एक पुराने खंडहर और वहां बिखरी हुई प्राचीन वस्तुओं पर पड़ी। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये जगह हजारों साल पुरानी एक ग्रेट सिविलाइजेशन का हिस्सा है। उन्होंने जो भी वहां देखा उसे डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और इस इंफॉर्मेशन को अपनी एक किताब में अराइवल एट हड़प्पा का टाइटल देकर पब्लिश किया। साल 1860 लाहौर से कराची की तरफ रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तभी पंजाब क्षेत्र में स्थित हड़प्पा नामक स्थान से बड़ी संख्या में पुरानी और मजबूत ईंटें निकाली गयी। वहां काम कर रहे इंजीनियर्स और वर्कर्स इस बात से अनजान थे कि ये ईंटें किसी प्राचीन और समृद्ध सभ्यता का हिस्सा है। उन्होंने इसे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मटेरियल समझकर रेलवे ट्रैक की नींव में इसका इस्तेमाल किया। साल 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कैनिंगम ने की। इसके दूसरे डायरेक्टर जनरल बने सर जॉन मार्शल। उनकी ही लीडरशिप में 1920 में हड़प्पा नाम की एक साइट पर पहली बार ऑफिशियल एक्सकेवेशन शुरू हुआ। इसके बाद साल 1921 में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को दी गई। और जब एक्सकेवेशन का काम आगे बढ़ा तो जो कुछ वहां से निकला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी सिविलाइजेशन का निशान मिला जो लगभग 5000 से 8000 साल पुरानी थी। एडवांस प्लानिंग, स्ट्रेट रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ था। उन सारे एविडेंस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी मॉडर्न शहर का ब्लूप्रिंट हो। इसी एक्सकेवेशन के दौरान एक और साइट मिली, यहाँ से बहुत सारा ह्यूमन स्केलेटन्स मिला और इसी वजह से इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदारो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इसके अलावा और भी साइट्स इंडस रिवर के किनारे मिली और इसी वजह से इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। उस समय तक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन वर्ल्ड की मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन मानी जाती थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज के बाद इंडस वैली का नाम भी दुनिया की 4 मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन में शुमार हो गया। लेकिन 2016 में IIT खड़गपुर और ASI ने IBC पर एक रिसर्च किया। उन्होंने इस रिसर्च में जियोलॉजिकल और रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज किया। इस रिसर्च के बाद उन्होंने कहा कि ये सिविलाइजेशन लगभग 8000 साल पुरानी हो सकती है। ये सिविलाइजेशन प्रेजेंट डे के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डेवलप हुई थी। एविडेंस के अकॉर्डिंग 7000 BC के अराउंड मेहरगढ़ साइट पे लोग एग्रीकल्चर की शुरुआत कर चुके थे। लाइक व्हीट एंड बार्ली की खेती करने लगे थे। डोमेस्टिक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी स्टार्ट हो चुका था। लोग बोन टूल्स का यूज करने लगे और पोट्री भी बनाना सीख चुके थे। अर्ली हड़प्पन फेज में लोग छोटी छोटी बस्तियों में रिवर्स के किनारे बसने लगे थे। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हड़प्पन लोगों का रिलेशन मेसोपोटामिया, इजिप्ट और शायद चाइना तक था। रिवर्स के किनारे पोर्ट्स, डॉक्स और गोदाम भी बना था, जिससे एक चीज तो क्लियर होती है कि वो लोग ट्रेड भी करने लगे थे। 2600 BC के अराउंड ये सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी कि धोलावीरा, लोथल जैसे बड़े शहरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। सब कुछ बेहतरीन था। यहाँ की सड़कें सीधी थी जो 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को काटती थी। सबसे यूनिक था यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। शौचालय और कुआं, हर घर के पास अपनी प्राइवेट नालियाँ होती थी जो बड़ी नालियों से कनेक्टेड होती थी। जिस समय दुनिया में हर जगह लोग नदियों से पानी लिया करते थे, इंडस सिविलाइजेशन के लोग हर घर में पानी की व्यवस्था कर चुके थे। जहां आज हम अपने शहरों की अव्यवस्था, ट्रैफिक और गंदगी से जूझते हैं, तब 5000 साल पहले की वो सोच हमें आईना दिखाती है कि सिंधु घाटी की नगर योजना सिर्फ ईंटों की कहानी नहीं, ये
प्राचीन भारत की वो पहचान है जिसने विज्ञान, स्वच्छता और समानता को सभ्यता की नींव बनाया था। 1921 से लेकर अभी तक 100 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी ये मिस्ट्री है कि सिविलाइजेशन की लैंग्वेज क्या थी। अभी तक 400 ऐसे निशान मिल चुके हैं जिन्हें हड़प्पा की स्क्रिप्ट से जोड़कर देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी एक अल्फाबेटिकल लैंग्वेज है, वैसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन की लैंग्वेज लोगो सिलेबिक है। अभी तक 100 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इस सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट के पैटर्न, सिंबल और लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को पढ़ने और समझने के लिए, लेकिन अभी तक कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेसिफर्मेंट नहीं हुआ। इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, ये भी एक मिस्ट्री है। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 1900 से 1300 के बीच इस सिविलाइजेशन में रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज, नदियों का रूट बदलना, व्यापार का गिरना, रिसोर्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, धीरे धीरे लोग शहरों को छोड़कर छोटी छोटी बस्तियों में रहने लगे। तरह 600 BC तक इस सिविलाइजेशन का अंत हो गया और आज हम इस सिविलाइजेशन के बारे में उतना ही समझ और जान पाए हैं जितना हमें एविडेंस मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।